की काउंसलिंग कब से होगी, काउंसलिंग की डेट क्या है, काउंसलिंग किस तरीके से की जाए, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इन तमाम सवालों को आपने हमसे कमेंट में, साथ ही साथ आपने पर्सनल मैसेज व्हाट्सएप करके तमाम चीज़ों से आपने बार बार पूछा। इन तमाम सवालों को लेकर मैं आज आया हूँ। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो आपका वेलकम है रिफॉर्म विद अमान पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि एमयू की काउंसलिंग कब से होगी। तो एमयू की काउंसलिंग जो है आपके रिजल्ट आने के 1 वीक से लेकर 14 डेज तक के बीच में एक एमयू की काउंसलिंग की पूरी डेट शेड्यूल आती है। वो शेड्यूल कहाँ पे आती है? तो एमयू के ऑफिशियल वेबसाइट MUControllerexam.com पे नोटिस वाले सेक्शन में आती है, जिसके बारे में आप वेबसाइट पर जाकर बार बार विजिट करके देख सकते हैं। साथ ही अगर इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लें तो यहाँ आपको ऑफिशियल नोटिस जब भी आएगी आपको सबसे पहले हम इन्फॉर्म करेंगे, हम आपको बताएंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि काउंसलिंग कौन लोग कर सकते हैं। तो काउंसलिंग जो है जिनका सिलेक्शन हुआ है वो, जिनकी वेटिंग में है वो, जिनका कैटेगरी में है वो, ये तीनों सेक्शन के लोग काउंसलिंग हर हाल में करेंगे। क्या काउंसलिंग करने के लिए क्या कुछ ज़रूरी है? तो काउंसलिंग करने के लिए ज़रूरी है कि एमयू का आपने फॉर्म भरा है तो एमयू का आपको रिजल्ट आया होगा, चाहे वो रिजल्ट वेटिंग में है, चाहे वो रिजल्ट कैटेगरी में है, चाहे वो आपका सिलेक्शन हो गया है। तो ये दूसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी ये है कि एमयू कुछ डिमांड करती है, वो डिमांड को पूरा करना है। क्या क्या डिमांड करती है? सबसे पहले जो फोटो आपने अपने फॉर्म में भरा था वो फोटो चाहिए होती है। 10 फोटो आप रख लें, ये साफ साफ एमयू कहता है। यहाँ पे मैं साथ में आपको डिटेल बता रहा हूँ। आधार कार्ड चाहिए होता है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। ये ईमेल आईडी मोबाइल नंबर अगर जो पहले आपने दिया वो फोटो और अच्छी बात, अभी नया कोई है तो वो अच्छी बात है। साथ ही साथ अगर आप 11th एंड 10th का करना चाह रहे हैं तो 10th की जितनी भी सर्टिफिकेट है तमाम सर्टिफिकेट चाहिए होगा विद मार्कशीट। मार्कशीट ओरिजिनल अगर नहीं है तो आप जो नेट से या डिजिलॉकर से मार्कशीट डाउनलोड करते हैं उस मार्कशीट को स्कूल से अटेस्टेड करवा के रख लें अपने पास। माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जहाँ माइग्रेशन अप्लाइड होता है। जहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट तमाम स्कूलों में मिलता है वो चाहिए होगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट से भी काम चल जाता है। साथ ही साथ आपको CLC जिसे TC कहते हैं वो चाहिए होगा। ये तमाम चीज़ें चाहिए होगा। साथ ही साथ अगर आप कैटेगरी में हैं तो कैटेगरी के तमाम सर्टिफिकेट बनते हैं, वो सर्टिफिकेट चाहिए होगा। DS हो, CA हो, CA हो, OBC हो, BC हो, तमाम सर्टिफिकेट आपको अगर अप्लाइड करता है तो आपको लगाना होगा। ये ऑप्शनल है। साथ ही साथ अब आपको ये सर्टिफिकेट 11th एंड 10th के लेता है। अगर बैचलर डिग्री में किसी भी कोर्स ले रहे हैं, बीटेक में ले रहे हैं, किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको 10th की सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट के साथ साथ 12th की तमाम सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये डॉक्यूमेंट का पूरा कैटेगरी है। इतनी चीज़ हर हाल में आपको चाहिए होगा। सिग्नेचर करना होगा, सम इम्प्रेशन लगाना होगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, फोटो 10 पीस, मार्कशीट, CLC, माइग्रेशन, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सिग्नेचर, थंब, इतनी चीज़ें चाहिए होगी। कैटेगरी सर्टिफिकेट उन लोग को लगेगा जिनको कैटेगरी अप्लीकेबल है। काउंसलिंग कहाँ से होगी? एमयू की काउंसलिंग मैं यहाँ दिखा देता हूँ। एमयू की काउंसलिंग counseling.muonline.ac.in इस वेबसाइट पर जाके काउंसलिंग होगी। वहाँ पे आपको 2 चीज़ें दिख रही होंगी, रजिस्टर करना और साइन इन करना। सबसे पहले आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए भैया आपको अपने एडमिट कार्ड, जो आपने एमयू का एडमिट कार्ड है उसको एडमिट कार्ड को रखना है। एडमिट कार्ड की बेसिस पे, तमाम चीज़ों की बेसिस पे आप नए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो या फिर पुराने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को संभाल के रखना है जब तक एडमिशन ना हो जाए। इसके बेसिस पे आप यहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। तमाम चीज़ें करने के बाद आपको जो है फ़ी पेमेंट करना है। फ़ी पेमेंट करने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी, वो रिसिप्ट को संभाल के रखना है। काउंसलिंग के डेट शेड्यूल में सारी चीज़ें मेंशन होती है कि काउंसलिंग कब से कब करना है। उसके बाद काउंसलिंग की जो फॉर्म लिस्ट है, मतलब कि फाइनल लिस्ट कब आएगी वो बताया जाता है। उससे 1 दिन आगे पीछे हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप किसी वजह से आपका कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया गया तो आपको दोबारा से उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का या फिर उसके बदले किसी और चीज़ को जो अप्लीकेबल है उसको अपलोड करने का फिर से एक बार मौका दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस होता है। उसके बाद आगे बात करें तो सेल्फ फाइनेंस के बारे में बार बार सवाल कर रहे हैं बच्चे की सेल्फ फाइनेंस में मेरा हो सकता है कि नहीं। देखिए, वेटिंग कितनी किसकी के लिए हो सकती है इस वीडियो में मैंने बात किया। ये वीडियो आप देख सकते हैं जाकर, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आप देखिए। मैंने मैक्सिमम कोर्सेज के बताया है, BSc के भी उसी में बताया गया। और अगर आपको नहीं लगता है किसी टॉपिक पे ज़रूरी है तो आप ज़रूर कमेंट करें, हम आपको वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको वेटिंग जितनी भी क्लियर होगी वो माने नहीं रखता। वेटिंग क्लियर होने का प्रोसेस ये है कि जो बच्चे जो लिस्ट में हैं उनका फाइनल लिस्ट में कन्वर्ट अगर नहीं होता है, चाहे वो डॉक्यूमेंट की वजह से या फिर वो कहीं और एडमिशन लेते हैं, किसी भी वजह से वेरिफिकेशन नहीं होता है, तो आपको वेटिंग वाले को
सीट मिलती है। वेटिंग वाले के बाद जो है आपको सेल्फ फाइनेंस में सबसे पहले इंटरनल को मौका मिलता है। अगर उसने फॉर्म एमयू का भरा होगा 15 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स होगा, 15 मिनिमम मार्क्स होता है। इंटरनल भी अगर किसी वजह से लेते हैं और फिर भी सीट खाली रह जाती है, फिर एक्सटर्नल को मिलता है। तो इस तरीके से सेल्फ फाइनेंस का मौका है। सेल्फ फाइनेंस में फीस ज़्यादा लगती है, इवनिंग क्लास होती है, लेकिन सारे बोर्ड सारी चीज़ें सेम होती हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग होता है। सेल्फ फाइनेंस के बच्चों को जो है कहते हैं वही फैसिलिटी मिलती है जो फैसिलिटी नॉर्मल बच्चों को मिलती है। सेल्फ फाइनेंस के बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलता है, फीस थोड़ी ज़्यादा होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब एक और सवाल बच्चों का ये है कि सर जो है काउंसलिंग के बाद क्या प्रोसेस है। काउंसलिंग करने के बाद आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, तो फिर आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। जितने डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया वो सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्मेट में लेकर आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जब डेट बताई जाती है उस डेट में जाकर आपको जल्दी आओ जल्दी पाओ वाली कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको तमाम चीज़ें करनी है। हॉस्टल का क्या मामला है, तो जिन बच्चों का नॉर्मल वे में एडमिशन होता है और जल्दी जाने पे उनको हॉस्टल मिल जाता है। हॉस्टल की फ़ीस वहाँ नॉर्मल फीस है, ना के बराबर फीस है, पूरे साल की चंद हज़ार रुपये है। साथ ही साथ ट्यूशन फीस भी वहाँ बहुत कम है और मेस की जो फीस है बहुत कम है। हर साल के कहीं थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, लेकिन अभी भी बहुत कम है। तो एक अच्छी फैसिलिटी, एक अच्छे ख्वाब अगर आप देखते हैं तो ये चीज़ है। सेल्फ फाइनेंस के जरिए एडमिशन क्यों ले लेना चाहिए, तो कम से कम आपको इंटरनल कोटा मिल जाता है, फ्यूचर में एडमिशन लेने के लिए आपको एक अच्छा मौका मिलता है। तो ये सारी चीज़ें के बेसिस पे एक डिटेल वीडियो हमने बनाने की कोशिश की। अगर कोई सवाल छूट गया है तो आप ज़रूर कमेंट करें, हम आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल रिफॉर्म विद अमान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।